तो श्री कृष्ण ने कहा तू कितना बोला है, अरे तू कितना बोला है रावण, शिव जी को क्या तुझे पार्वती दे देगा? असल पार्वती को तो वे पताल में छिपा कर रखते हैं, या तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है, दासी देकर तुम बुला दिया है। असल पार्वती की देह में से तो कमल की सुगंध आती है, इसके शरीर में से तो क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी, उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती को छोड़ दिया, रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसे जगत माता की स्थापना की, वह दवे पायनी देवी है। दक्ष बोला शिव सवेरे चारी तथा गुणहीन है, प्रकृति के कोई भी गुण शिव जी में नहीं है। इसी प्रकार निंदा कर रहे दक्ष कि उसका ससुर था। एक उसने भूल बता दी कि वो शिव जी तो बैठे थे सभा में, उसने भान तक नहीं था, अपनी समाधि लगाकर बैठा। दक्ष ने देख लिया कि ये जुआई होकर भी मेरा अपमान कर रहे हैं, तो दक्ष निंदा करने लगे हैं। तो शिव जी में गुण नहीं बताए, अत वे तो निर्गुण ब्रह्म विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति ज्ञानी जीव के लिए है, शिव जी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से भी किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव को आहुति नहीं दी जाएगी। बोले सारे देवता की दूंगा, पर अब शिव जी की आहुति नहीं देनी। प्रकार कह दियो शिव जी की आहुति ना दे दियो। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है सब देवताओं के साथ नहीं, शिव जी सभी देवों से श्रेष्ठ है, अत महादेव है। इतर देवों से पहले शिव जी की आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समापित में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है शंकर और पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी ने कहा अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन है? महारुद्र शिव जी का जन्म नहीं है, रुद्र का जन्म है। नारद जी ने कहा बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। नारद जी ने कहा बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिव जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया तुम्हारा दादा कौन है? शंकर बोले विष्णु दादा है। फिर पूछा गया आपके परदादा कौन है? ये सुनकर शिव जी बोला मैं ही सबका परदादा हूँ। हे नारद मैं सबका परदादा हूँ। जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव जी महादेव जी हैं। शिव जी का वर्णन करते हैं राजन शिव जी के मस्तक में ज्ञानी रूपी गंगा थी, निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है, श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करते की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है, वही धन्य है। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है, निंदा सहन करोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। शिव जी सभा में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। सभा में नंदी के स्वर विराजे थे, उनसे सब नहीं सहा गया। नंदी के स्वर ने कहा मैं नहीं देख सकता, ए भगवान मेरे। उन्हें दक्ष के 3 श्राप दिए, जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। नंदी से देखा नहीं गया तो श्राप दे दिया, तेरे सिर के बदले में बकरा का सिर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। हे दक्ष मेरे भगवान शिव जी की तू निंदा कर। शिव जी की निंदा करने वालों को कभी मुक्ति नहीं मिलते। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है, उससे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाले काम का विनाश नहीं कर सकता।
शिव जी कहते हैं तुम क्यों श्राप दे रहे हो। शिव जी ने सोचा कि मैं नहीं बोलूँगा तो नंदी केश और दूसरे देवों को भी श्राप देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिव जी ने मन में कुछ नहीं रखा, सती से भी कुछ न कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसे ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनकल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराचार किया कि यज्ञ में विष्णु को तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देव ने उससे कहा कि तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी दुराचार से उसने यज्ञ किया ही। जिस यज्ञ में शिव पूजा ना हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्म दधीची भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कले देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितने भाग्यशाली है, ये लोग कहाँ जा रहे हो। एक देव कन्या ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ वहाँ हम जा रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया है। नहीं दिया गया है। दक्ष ने दवेश बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दी। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उसका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अंधेर हो उठा। शिव जी समाधि से जागे। शिव जी ने कहा देवी आज बहुत ही आनंद में हो, बहुत ही आनंद में हो, कहाँ जा रही हो। सती ने कहा आपके ससुर जी महायज्ञ करा रहे हैं। शंकर ने कहा देवी इस संसार में किसी के घर में विवाह तो किसी के घर में मरण, संसार दुख से भरा हुआ है। सुखी रूप तो है एक परमात्मा ही है, तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही है। सती ने कहा महाराज आप कैसे निष्ठुर हो, आपको किसी भी समधि से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर देवी है पार्वती मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता हूँ, पर शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती आप तत्वनिष्ठ है, ब्रह्म रूप है, किंतु नाथ मेरी वहाँ जाने की बहुत ही इच्छा है। आप भी चलिए स्वामी, आपका सम्मान होगा। शिव जी मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है, आदर की इच्छा नहीं है। सती हे नाथ आप सर्वज्ञ हैं मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। सती ऐसे कह रही है शिव जी को हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। शिव जी बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती बुरा नहीं मानो तो कहूँ कन्या को मायके में जाने से कितना सुख मिलता है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाए और आपका विवाह हो तभी आपको मालूम हो कि कन्या के मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। पार्वती बहुत तरीके से बातें करती है, आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी देवी जगत के में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश रखो, खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ था दूसरा जीव रहता है तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वाला का मन और बुद्धि बहुत ही भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत ही भटकती है। शिव जी कहते हैं तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने से कोई भलाई नहीं है। सती हे नाथ आप भी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको ऐसा शब्द कहे। शिव जी मैंने उसका कोई अपमान नहीं किया है। हे देवी शिव जी ने यज्ञ प्रसंग क्या सुना है, जो बीतने वाली बात वह सुना दी। सत्य चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की चिंतातान है। सती आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया। शिव जी कहते हैं मैंने तेरे पिता का मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। उस टाइम मेरे को तो भान तक नहीं था। सती यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंदर में बसे हुए वासुदेव को अपना वंदना की थी, यह मेरे पिता का कैसे मालूम होता। आप ये बात अब भूल जाए। शिव जी
शिव जी कहते हैं देवी मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं बोले हैं। शिव जी ने सती को बहुत ही समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तुम मानिनी है, अपमान सहन है कर सकेंगी, सहन नहीं कर सकेंगी, वहाँ मत जा, अनर्थ हो जाएगा। सती नहीं मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच में वेर बढ़ेगा, सबको यह वेर की बातें मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी मैं तो बहुत बिना आमंत्रण के लिए आ गई, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे। आज भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। हे पिताजी मेरे भाई को शिव जी को बुलाने के लिए भेज दो। ऐसा करूँगी, पिता पति के बीच में वेर उत्पन्न हो गए हैं, उसे मैं शांत करूँगी। आज पति की आज्ञा का विरोध, पिता के घर जाऊँगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, जाने दी, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन शिवगण आ गए हैं। सुखदेव जी परीक्ष राजा को ये कथा सुना दे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन शिवगण आ गए हैं। उन्होंने कहा माँ तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं। सभी शिवगणों ने कहा ये माँ आप शिव जी के बिना जाओ, ये अच्छा नहीं है। सती नंदे कुसवेर पर सवार हो गई हैं। शिव जी ने सती की साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा सती की कोई चीज भी यहाँ रहेंगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेंगी, इसमें ध्यान बंधना टूटेंगी, मन में विकार उत्पन्न होगा। ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। वह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेंगे। सती ने कहा इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है। शिव जी ने कहा देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती को बहुत ही जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडल में पधारती हैं। वह शंकर की अर्धागिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा, वह जगदम्बा थी, पार्वती माता जगदम्बा थी। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हो, ये गरबा क्यों इधर आई है, और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष दक्ष नहीं अदक्ष है। शिव महिमनो स्तोत्र में लिखे क्रिंगा दक्षो दक्ष करतो पतिरति शस्त्रनुमृत। संस्कृत में वृषण मार्तिवर्जे शरण दस दस्या सुरगणाय करतो वैस ससेवत करतु बल विधान वे सलीनो द्रवो करतु सरदा विदूर मैं विचार्य मख। श्री धर्म ने कहा है क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख दक्ष क्रिया दक्ष नहीं है, पितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती है मेरा पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी भी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडल से भ्रमण करती हैं। सब देवताओं को स्थापना की गई, केवल शिव जी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, पर तो शिव जी को नहीं दिया गया। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी, क्योंकि ईशान दिशा शिव जी की है। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान नहीं सहा गया। सती को बहुत ही दुख हुआ।
जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध न कीजिए। सती कहती हैं, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 सैलोकों में भाषण दिया, अरे तेरे जैसा विषि शिव तत्व का क्या जानेगा, जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं, शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निर्वृत्ति से परे होकर स्वरूप से मगन रहने वाले शिव जी परम ब्रह्म परमात्मा है परमात्मा। मुझे दुख हो रहे हैं कि शिव जी निंदा करने वाले दक्ष की पुत्री है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाला दक्ष की मैं पुत्री हूँ। ऐसे कहा जगदम्बा ने। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख रख कर बैठी हैं, देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में सितर होकर बैठी हैं। शिव जी का ध्यान करते करते उनके शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है, अंदर में क्रोध अग्नि बाहर आई है, शरीर जलने लगा। आदि सत्य जगदम्बा का मान हुआ, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। नारद जी की कथा में बैठे हैं, वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे बोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनका दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं, वे शिव जी से कह रहे हैं, आप दूर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ, वह सती से नहीं सहा गए। सती ने अपनी देह जला डाली है, आदि शक्ति का नाश होता। सती दृश्य रूप में शिव से मिल गई। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्लभ मानते हैं। नारद जी ने कहा कि आपको गणों को मारा गया है, तब से कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का अजमान से तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहाँ आए, उसने बड़ा संहार किया, यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए, वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वहाँ तुम क्यों गए, जाओ जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं, हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सीधी नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम में है। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मदेव जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही आते हैं। तब अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए, आप भी वहाँ पधारिए। शिव जी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए हैं। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाना दिया। मैंने तो तुझे 37 से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाले दूसरे जन्म में बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ है परम ब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परम ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई है।
आज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया, दक्ष होश में आया, सती के पिता होश में आया, शिव की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन कराना चाहता हूँ। अब देखो पिता ही रो पड़े हैं, अब मेरी पुत्री कहाँ है? अरे पहले तुझे नहीं दिखा। शिव जी ने सती से पूछा तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव जी पूजन किया गया, शिव पूजन किया गया, कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था वह अब दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भगवत रामायण में हरिहर का भेद दिखाया है। सत्य गुण का रंग सफेद है, तमोगुण का रंग काला है, और विष्णु भगवान सत्य गुण के स्वामी हैं। अंत उसका रंग सफेद होना चाहिए, फिर भी गोरे हैं, ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिव जी गोरे हैं। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिव जी का काला रंग मिले। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो इसका ध्यान करता है उसका वर्ण मिलता है। अब दोनों अभेद है, हरिहर एक, शिव कृपा के बिना सीधी नहीं मिलती। जय गुरुदेव तेरी शरण। उद्देश्य जीव मात्र शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य है श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के एक प्रसंग में देखा कि अन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव का भक्ति करो, दूसरे की नहीं। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है, जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देव को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अन्य भाव पति में रखती हैं और दूसरे समधियों के सामान्य प्रेम रखती हैं। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हम अन्य श्रेय का दोष लगाएंगे, यह भूल है। 5 देव